हेलो डियर व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, हाउ यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ तक जितना भी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड द बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज के लिए आपका डिफरेंट सोर्सेज से प्रेपरेशन लेवल्स का कंसेप्ट्स को क्लियर करने का सफर था 2022 के लिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर हो जाता है। बिकॉज फाइनली अब आपके 19 जून संडे को आपका पेपर है। जितना भी आपका हार्ड वर्क, जो भी आपका स्मार्ट वर्क आप यूटिलाइज करना है आपको पेपर में, यहाँ पर फिर आपके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती है जो ऐसे टाइम पर आपको बहुत नीड पड़ती है। बिकॉज इवन आफ्टर एक अच्छी प्रेपरेशन के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमने जितना भी पढ़ा है, अब हम उस नॉलेज को, अपनी उस पढ़ाई को पेपर में कैसे यूटिलाइज करें, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे हमारा स्कोर या फिर रैंक मैक्सिमम हो सकता है। और इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। पेपर चाहे सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या यूटी लेवल का हो, हमेशा पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि एक पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है और कोई भी हमारे सामने सिचुएशन होती है, ज्यादातर हम 3 पार्ट्स पर फोकस करते हैं। उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो कॉमनली हम यूज करते हैं दैट इज द इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड द टफ और द हाई लेवल। यही चीज आपको पेपर में भी अप्लाई करनी है। पेपर में आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो इजी लेवल के हो, उसके बाद आपको जाना है मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस को, फाइनली आपको टफ और द हाई लेवल वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और इस तरीके से आपका पेपर 3 सेशंस, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इससे आपका टाइम सेव होता है और बहुत अच्छे तरीके से बिना फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन के क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा क्वेश्चन अराइज हो कि मैम हमें पता ही कैसे चलेगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन से क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं और कौन से टफ लेवल के हैं। इसके लिए तो हमें पूरे पेपर को थॉरली पढ़ना पड़ेगा, जबकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, 180 मिनट्स मींस 3 आवर्स का। अगर हम इसमें पेपर को पढ़ने लगे तो हमारा आधे से ज्यादा टाइम तो इसी में चला जाएगा। पेपर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का, इजी, मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चंस को ढूंढने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसको जाकर थॉरली पढ़े, बल्कि सिंपल सा मीनिंग है कि जब आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही करना है। वहां पर आपको जब आप सीक्वेंस वाइज आगे चलेंगे, अपने आप ही पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस इजी है, कौन से मॉडरेट है एंड कौन से क्वेश्चंस टफ लेवल के हैं। अब ये लेवल हर एक के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, ये लेवल डिफर करेगा कैंडिडेट टू कैंडिडेट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आधे कैंडिडेट्स को तो आते हैं लेकिन दूसरों के लिए वही क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। और इसीलिए सबका लेवल अपनी अपनी लेवल पर अलग होता है। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स को अपनी अपनी जगह पर अपना लेवल खुद चूज करना है। जब आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो आसानी से आपको आते हैं वो आप करेंगे एंड तक, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। और जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे 20 से 30 सेकंड्स में हो जाते हैं। इस तरीके से आपका हर एक क्वेश्चन जो इजी लेवल का होगा वहां पर कुछ सेकंड से हो जाएंगे एंड लेटर ऑन यही सेकंड्स मिनट्स में कन्वर्ट होकर आपके पास मिनट्स के तौर पर आ जाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो मॉडरेट लेवल के होंगे और जो टफ लेवल के होंगे। एक बार आपका पेपर आपने एंड तक देखा, तीनों सेशंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें आपने सभी क्वेश्चन जो इजी लेवल और मॉडरेट लेवल के थे वो कंप्लीट कर दिए। और लास्टली अगर फिर आपके पास 15 से 20 या 30 मिनट्स का टाइम रहता है तो वो टाइम पीरियड आप टफ क्वेश्चंस पर लगाएंगे और यहाँ पर भी आपके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्कोर या फिर रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा। आई एम श्योर कि अगर इसी चीज को फॉलो करते हुए आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपका जो ड्रीम है फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का, थ्रू बोपी सीट निकालने का, वो कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। और आपकी जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं, उनका आपको फाइनली एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियरिफाई हुई होगी। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है कि हाउ टू फिल द ओएमआर शीट को कैसे आपको फिल करना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये आपको आंसर शीट देखने को मिलेगी। ये 2022 के ई ब्रोचर में बोपी ने मेंशन करी है आपको समझाने के लिए, और इसी की हेल्प से मैं आपको समझा दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम, आपकी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन वेन्यू का नाम, कहाँ पर एग्जामिनेशन, और उस वेन्यू का कोड यहाँ पर लिखना है। पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप पेंसिल, इरेजर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। या तो आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे फिल करने के लिए सर्कल्स को, या फिर आप बाल पेन का यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एलो नहीं है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कैलकुलेटर हो या वॉच हो, ये सब चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर नहीं जाना है। और जो आंसर शीट आपको दी जाएगी उसको बिल्कुल भी रिंकल या आप
आपको टर्न नहीं करना है, एज इट इज ही रख के उसको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिल करना है। अगर आप एक सिंपल सा क्रॉस मार्क मारते हैं तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप टिक मारते हैं एक सर्कल पे तो वो भी आपका गलत तरीका है। अगर आप मिड ऑफ द सर्कल को लिटिल बिट फिल कर दे तो वो क्वेश्चन भी आपका गलत माना जाएगा, और एंड साइड सर्कल में आप फिल करेंगे तो वो भी गलत तरीका है। अगर आपने दो ऑप्शंस को फिल किया या फिर उस ऑप्शन के बाहर आपका शेड आ गया उस क्वेश्चन आंसर का, वो तरीका भी गलत है। जो सही तरीका है वो है एक सर्कल के अंदर ही, उसके बाहर बिल्कुल भी शेड नहीं आना चाहिए और उस सर्कल को आपको कम्प्लीटली फिल करना है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स का, और अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं वो 4 क्वेश्चंस के मार्क्स तो आपको कट होंगे ही, उसके साथ एक और मार्क कट होगा। इसके 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 5 मार्क्स कट होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो आपको यहाँ पर आंसर शीट दी जाएगी इसको आपको रफ यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको जो पेपर होगा उसके एंड में आपको रफ यूज के लिए शीट दी जाती है, वहां पर आप अपना रफ यूज कर सकते हैं फॉर द केमिस्ट्री और द फिजिक्स लाइक क्वेश्चंस। इसको आपको नहीं छेड़ना है। ये जो रोल नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, पहले सर्कल में आपको देखना है कि 1 कहाँ है, इसको आपने फिल करना है। सेकंड सर्कल में आपको 2 को देखना है कहाँ पर है, वो फिल करना है। वैसे ही 3 4 ऐसे आपको हर एक सर्कल के आगे देखना है कि कौन सा नंबर है, उसी नंबर को आपको पूरा सर्कल फिल करना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी मान लो अगर 325160 है, पहले में आपको देखना है 3 कहाँ पे है, दूसरे में आपको देखना है 2 कहाँ पर है, और जिस डिजिट के नीचे जो नंबर होगा उसी सर्कल को आपको फिल करना है। ये सही तरीका है आपकी आंसर शीट को फिल करने का। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन का जो आपके 180 क्वेश्चन है उनको भी आपको इसी तरह सर्कल करके फिल करना है। एग्जाम्पल अगर पहले क्वेश्चन का आपका आंसर बी आता है तो बी का जो पार्ट है उसी में आपको पूरा सर्कल करना है, उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पूरा सर्कल इनसाइड द सर्कल ही पूरा फिल करना है। दिस इज द राइट वे ऑफ द फिलिंग ऑफ द आंसर शीट। यहाँ पर साथ में आपको ये चीज भी देखनी कि आपका सीरीज कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है। जो भी सीरीज है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद उसी सीरीज के अल्फाबेट को आपको यहाँ पर भी फिल करना है। बी है तो बी को फिल करना है, सी है तो सी को फिल करना है। यहाँ पर फिर नीचे आपके सिग्नेचर आते हैं, थंब इम्प्रेशन आता है, एग्जामिनर का, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर। फाइनली आपको यहाँ पर लिखना है कि टोटल आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उनका नंबर पूरा अच्छे से चेक करने के बाद अपनी बेसिक डिटेल्स, रोल नंबर, नेम, एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पर इस अक्रॉस द लाइन को आपको इसको टर्न करके ये कॉपी आपको एग्जामिनर को हैंड ओवर करनी है, और इसके बाद जो स्टूडेंट कॉपी, रफ कॉपी है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे आप एट द इवनिंग जब आपकी आंसर की आती है वहां पर आप चेक करेंगे कि आपने जो भी फिल करे हैं, क्योंकि वहां पर कैनवस पेपर के थ्रू उसमें भी उसके ऑप्शंस फिल हो जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी क्वेश्चन को क्या मार्क किया है, और आंसर की मदद से आप अपने पॉइंट्स को काउंट कर पाएंगे। वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ। यहाँ पर आपके सभी बेसिक स्टेप्स कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और OMR शीट को कैसे फिल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है, एंड आई रियली होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड इफ इट इज सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।